साथियों जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं मुंबई की चैत्य भूमि में। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण यहाँ पर हुआ था। 1956 से लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लगातार आ रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन खासकर जो सबसे आकर्षित करने वाली बात ये है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस पंडाल में आकर्षित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाएंगे तमाम चीज़ें, किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के झंडों से रंगी हुई ये चैत्य भूमि है, किस प्रकार महापुरुषों के तस्वीरों से यह जो चैत्य भूमि है ये सज रही है। और इस वक्त हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश के और साथ साथ अलग अलग प्रदेश के प्रभारी अशोक सिद्धार्थ साहब, डॉक्टर जो कि पूर्व सांसद भी हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। आपका जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से समस्त न सिर्फ देशवासियों बल्कि विश्ववासियों को मैं इस अवसर पर अभिवादन करता हूं बाबा साहब की चैत्य भूमि से कि बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। आज इस चैत्य भूमि पर कहो या फिर जहाँ पर भी बाबा साहब का जय जयकार किया जाता है तो तादाद काफ़ी दिखती है, लेकिन जिस बात को लेकर बाबा साहब काम कर रहे थे, बाबा साहब को लग रहा था कि राजनीतिक शक्ति का निर्माण होना चाहिए, वो कहीं और नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या संदेश बहुजन समाज को देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आज इस अवसर पर जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, आपके चैनल द थिंग के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों के यही बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का सपना था कि इस देश के बहुजन समाज के लोग शासक बने। बाबा साहब ने इस नीयत से, इस पवित्र नीयत के साथ भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, ये सोच करके दिया था। आज नहीं तो कल हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे और जिस दिन वो इस वोट की ताकत को समझेंगे वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन बाबा साहब के ने इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को समाप्त करके आरपीआई की परिकल्पना की थी। दुर्भाग्यवश बाबा साहब का आरपीआई को वर्थ ऑफ आरपीआई देने से पहले उनका परिनिर्वाण हो गया और देश और दुनिया के तमाम बाबा साहब के मानने वाले लोग एक तरह से असहाय से हो गए। उन परिस्थितियों में जब आरपीआई की स्थापना हुई और आरपीआई जल्द ही आपस में बंटकर के कई हिस्सों में बंटकर के आरपीआई ने बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में जब भारत के लोग बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद लीडरलेस महसूस कर रहे थे, नेतृत्वहीन महसूस कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति में आपने देखा होगा, आपने समझा होगा कि पंजाब की धरती से पैदा हुए एक युवक मानवर श्री कांसीराम साहब महाराष्ट्र की धरती पर पूना में आते हैं और बाबा साहब के नाम पर छुट्टी को लेकर के, जयंती की छुट्टी को लेकर के एक संघर्ष स्टार्ट होता है। उस संघर्ष के बाद बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी में काम करने का काम करते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनका सपना टूट जाता है कि बाबा साहब की जो सपनों की पार्टी थी वो कहीं न कहीं इन मनुवादियों के हाथों में, कांग्रेसियों के हाथों में बिकने पे मजबूर हो गई थी। तब उन्होंने इस देश की गैर राजनीतिक ताकतों को इकट्ठा करके, जो गैर राजनीतिक जड़ें थी उनको मजबूत करके इस देश में बाम से DS4 से होते हुए 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब की जयंती के दिन दिल्ली के लाल किले के मैदान से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया और उस पार्टी के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। इस तरह के स्लोगन लगा करके उन्होंने जो आरपीआई एक जात विशेष तक या सीमित हो गई थी उसको उन्होंने ब्रॉड बेस बनाने के लिए एक नारा और देने का काम किया। ओबीसी की समस्या, देश की समस्या, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उससे उनने संपूर्ण बहुजन समाज को, जिसमें SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग आते हैं, उनको जोड़ने का काम किया और पूरे देश में आरपीआई के माध्यम से जन जागृति करने का काम किया। तो जो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का जो चुनाव निशान था हाथी, बाबा साहब का जो झंडा था नीला, नीले आसमान की तरह, उस नीले झंडे को और उस हाथी चुनाव निशान को बाबा साहब के मानवर कांसीराम साहब ने बहुत जल्दी न सिर्फ उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों बल्कि देश की एक बड़ी पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने रिकॉग्नाइज कराने का काम किया, नेशनल पार्टी बनाने का काम किया और अपने जीते जी उन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 3 बार सरकार बनाई। और उसके बाद आपने खुद देखा बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद उनकी परम शिष्या, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे चल के, मानवर कांसीराम साहब के बताए रास्ते पर चल के बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया। जातिगत के आधार पर, जैसे कि बहुजन समाज में समस्त जातियां आती हैं,
उनको सबको जोड़ने का काम किया और 2007 में देश के सबसे बड़े सूबे में अपने दम पर साहू फुले अम्बेडकर के मानने वालों के दम पर, उनके वोट के दम पर वो सपने को साकार किया जो मानवर कांसीराम साहब ने 14 अप्रैल को लगाने का काम किया था कि अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। उस सपने को साकार करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और आपने खुद देखा होगा, आप तो छात्र रही हैं और आपने खुद पढ़ा होगा, माननीय बहन जी की बुक्स पढ़ी होंगी और तमाम चीज़ें पढ़ी होंगी कि उत्तर प्रदेश एकमात्र पहला ऐसा प्रदेश बना आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, जिन्होंने गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया, गरीबों को 2 कमरे के पक्के मकान देने का काम किया, जहां उनकी ज़मीन थी उस पर मालकाना हक देने का काम किया, महामाया के नाम पर गांव में 2 कमरे के पक्के मकान देने का काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले नारे देने वालों के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया कि गरीबों की बेटी को पढ़ने के लिए 25,000 रुपये एक साइकिल देने का काम किया। तो इस तरह के तमाम काम किया। न सिर्फ उन्होंने ये काम किए बल्कि अपने इतिहास को बनाने के लिए, इतिहास को जगाने के लिए उन्होंने इन तमाम महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम, अस्पतालों के नाम, औषधालयों के नाम, यूनिवर्सिटीज़ के नाम, इस तरह से नाम करके उनके नाम पर योजनाएं बनाने का काम किया। और देश का सबसे बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में आपने देखा है इंटरनेशनल बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जिसमें सैकड़ों छात्र विदेशों में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का काम किए हैं। तो ऐसा काम, तो यही संदेश है कि इस देश में एकमात्र साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं जो बाबा साहब के बनाए संविधान के एक एक लाइन को सही मायने में ज़मीनी हकीकत पर लागू करना चाहती हैं। तो मेरा सभी जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आज इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो संकल्प लेकर के जाए, जो लाखों की संख्या में आए हैं, कि महाराष्ट्र जो बाबा साहब की जन्मभूमि कर्म भूमि रही है, जहां पर अभी तक बाबा साहब का हाथी का खाता नहीं खुला है, वो यहाँ पर इस बार संकल्प आज के रूप में संकल्प लेकर के जाएं और आने वाले सभी चुनाव में, चाहे वो छोटे बड़े कोई भी चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, नगर परिषद के हो, टाउन एरिया के हो, जिस तरह के चुनाव हों, चाहे मेयर के चुनाव हो, उनमें हाथी के प्रत्याशियों को, बीएसपी के प्रत्याशियों को वोट दे करके न सिर्फ नगर सेवक बनाएं बल्कि वो विधान आमदार बनाएं, खासदार बनाएं, और ताकि जो मनुवादी ताकतें बाबा साहब के बनाए संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही हैं या उसको निष्क्रिय करने का प्रयास कर रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है वो मनुवादी विचारधारा की मानसिकता, हिंदू राष्ट्र राम राज्य की बात उनके लोग समर्थक करते हैं। और ख़ास तौर से वो बाबा साहब के संविधान को बदलने की जब ताकत नहीं रख पाते हैं तो बाबा साहब के संविधान को निष्क्रिय करने के लिए उन्होंने देश के बड़े बड़े उपक्रमों को बेचने का काम किया, ताकि इस देश के बहुजन समाज को जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया था वो निष्क्रिय हो जाए। तो उससे अगर निजात पाना है तो केवल इस देश में एकमात्र रास्ता है, जो साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो इस देश को सभी मनुवादी ताकतों का विकल्प बन सकती हैं, इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। वो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद और कई राज्य के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ सर थे और उनसे बातचीत हम कर रहे थे। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उन्होंने जो संदेश बहुजन समाज के नाम छोड़ा है, उनका यही कहना है कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहुजन समाज ने काम करना होगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार सरकार बनती है, उसी प्रकार वो महाराष्ट्र में भी देखना चाहते हैं। और लगातार मुझे लगता है कि सांसद साहब लगे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर काम करने के लिए। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों पे, उनके आदेश के अनुसार देश के तमाम प्रदेशों में लगभग 17 राज्यों में मैंने पार्टी का काम देखा और वर्तमान में भी 6-7 राज्यों में मैं पार्टी का काम देख रहा हूं। और मेरा पूरा आत्मविश्वास, मेरा इच्छा शक्ति इस बात को कहती है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र ऐसा पहला प्रदेश होगा जहां पर बहुजन समाज पार्टी एक बैलेंस ऑफ पावर के रूप में विधानसभा में आने का काम करेगी। तो इस आशावाद के साथ आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सांसद साहब का जो विचार है उस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।